हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 12th इंग्लिश प्रोज में लेसन नंबर 2 के ये शॉर्ट आंसर हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहिब अबाउट स्कूल। यानी अनीस जंग ने साहिब स्कूल के बारे में क्या पूछा। व्हाट वाज द इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, और इसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, अनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट स्कूल because Saib replied to her that he has nothing else to do except rag picking। यानी अनीस ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि साहिब ने उसे उत्तर भी दिया कि उसके सिवाय वह कुछ नहीं, कूड़ा करकट के अलावा यानी वो कुछ नहीं करेगा। हिट्स इम्पैक्ट साहिब, इसका मतलब साहिब पर प्रभाव पड़ा था। ही वाज वेरी क्यूरियस, बहुत उत्साहित थे अबाउट स्कूल जाने के लिए। ही आल्सो प्रोमिस्ड, वह वादा कर चुके थे उससे कि ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएंगे। इफ़ एनीवन वाइल्ड, यदि वो स्कूल मतलब बनवा दे, यदि स्कूल वो बनवा दे तो वह स्कूल जाएंगे, ये उन्होंने वादा किया था। उन पर इस पर प्रभाव पड़ा था क्योंकि वह कूड़ा कट के अलावा वो कुछ नहीं करते, वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। व्हाट एक्सक्यूज डिड ही द गिव फॉर इट। इसका मतलब हुआ साहिब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे और इसके लिए उन्होंने क्या कार्ड दिया। यानी चप्पल से बीर मीन्स पहनते थे, बीर चप्पल मीन्स चप्पल्स। आंसर है, साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। साहिब और अन्य लोग कूड़ा करकट बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन, उनकी स्थिति थी। एंड द बॉय सिंपली रिप्लाइड, लड़के ने शारीरिक रूप से उत्तर दिया। द मदर डिड नॉट ब्रिंग डाउन द नी सेल्फ, यानी उसकी माता जो थी वह नीचे उतारा करती थी, इसलिए वह चप्पल नहीं पहना करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाउ मैनी रैग पिगर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल दैम। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीमापुरी दिल्ली में है कि कितने कूड़ा बीनने वाले मतलब रहा करते थे और वे वहाँ कैसे स्थापित हुए। आंसर, देयर लिव्ड 10,000 रैग बिगर्स इन सीमापुरी दिल्ली, यानी सीमापुरी दिल्ली में 10,000 कूड़ा बीनने वाले थे। द रैग बिगर्स वर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे, यानी बांग्लादेश के निवासी थे। देयर होम्स एंड फील्ड्स रेउंड दी बाई दी स्टॉर्म, तूफान के कारण उनका घर और खेत बर्बाद हो गए थे। एंड दे अराइव्ड हियर इन दी सीमापुरी, और वे सीमापुरी में आकर वहाँ बस गए थे, ऐसे स्थापित हुए। यानी 10,000 कूड़ा बीनने वाले मजदूर थे जो सीमापुरी दिल्ली में स्थापित हो गए थे, जो बांग्लादेश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब हुआ कि बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था और उसमें क्या मिलता था। तो आंसर, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वार रैप्ड इन वंडर, यानी जो कूड़ा करकट था बच्चों के से मतलब ढका हुआ था, उन्हें देखकर वो आश्चर्य थे। दे फाउंड ए रुपी एंड 10 रुपी नॉट इन इट, उन्हें उसमें क्या 1 या 10 रुपए के नोट मिलते थे। एंड समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन्स, और कुछ समय के लिए उन्हें क्या कभी कभी क्या एक चांदी का सिक्का भी मिल जाया करता था। इसका मतलब ये हुआ पूरे क्वेश्चन का मतलब, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज रैप्ड इन वंडर, दे फाउंड रुपी एंड 10 रुपीज नॉट इन इट एंड समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन्स। इसका मतलब हुआ कि बच्चों को उस कूड़ा करकट में 1 या 10 के नोट मिलते थे और कभी कभी चांदी का सिक्का भी मिल जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड साहिब join the job at milk booth, what was the paid for his service। इसका मतलब हुआ साहिब ने दूध के बूथ की दुकान पर नौकरी क्यों की और उसकी सेवा के लिए उन्हें क्या दिया गया था। आंसर, साहिब जॉइंड दी जॉब एट मिल्क बूथ, उन्होंने नौकरी की थी मतलब दूध की दुकान पर नौकरी की थी बिकॉज क्योंकि ही हैड नीड फॉर मनी, उन्हें अधिक पैसों की जरूरत थी। एंड मील्स फॉर, और भोजन की। ही वाज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, और उन्हें उस नौकरी की सेवा की 800 रुपये मिल जाया करते थे।
ये था हमारे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्लास 12th के लिए। आई होप वीडियो कैसे लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे।